गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी राजस्थान, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड के एबीएसटी विषय के सेकंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति की आवश्यकता एवं विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। नीड एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। तो उत्पादन लागत ज्ञात करने की हमारे पास कॉस्टिंग मेथड्स बहुत सारी है। प्रोडक्शन कॉस्टिंग है, यूनिट कॉस्टिंग है, किंतु हमें प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं के कारण है कि नंबर 1, उत्पादन कार्य विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होना, क्योंकि जो निर्मित माल है वो विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, विभिन्न स्टेज से होकर के गुजरता है, जैसे प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, प्रोसेस सेकंड अकाउंट, प्रोसेस थर्ड अकाउंट, और फिर तब जाकर के वो निर्मित माल बनता है फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम प्रक्रिया से जो माल निर्मित होता है वो दूसरी प्रक्रिया के लिए इनपुट हो जाता है, आगम सामग्री बन जाती है, और उसके ऊपर फिर अन्य सामग्री एवं श्रम एवं अन्य खर्चे लगा करके उत्पादन कार्य किया जाता है। तब जाकर के दूसरी प्रक्रिया से माल उत्पादित होता। दूसरी प्रक्रिया का जो उत्पादित माल है वो तीसरी प्रक्रिया के लिए इनपुट बन जाता है, आगम सामग्री बन जाता है, और उसी द्वितीय प्रक्रिया के द्वारा निर्मित माल के ऊपर तृतीय प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य सामग्री एवं श्रम एवं अन्य खर्चे लगा करके माल निर्मित किया जाता है। तब जाकर के माल पूर्ण निर्मित अगर होता है तो उसको हम फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वहां से उसकी बिक्री की जाती है, कुछ स्टॉक में रह जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम उत्पादन विभिन्न प्रक्रियाओं में से होकर के निर्मित माल बनता है तो फिर हमें हर एक प्रक्रिया की लागत ज्ञात करनी होती है, क्योंकि उस प्रक्रिया के द्वारा, उस स्टेज के द्वारा, उस प्रक्रिया के द्वारा जो निर्मित माल है उसकी उत्पादन लागत बाजार मूल्य से कम आ रही है अथवा अधिक आ रही है। कम आ रही है तब तो हमें कारखाने में माल उत्पादित करना चाहिए, और यदि ज्यादा आ रही है तो हमें उस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित माल जो बाजार में सस्ता मिल रहा है उसको बाजार से खरीद करके और अगली प्रक्रिया में हमें उत्पादन कार्य करना चाहिए। तो कहना तात्पर्य यह है कि विभिन्न निर्णयों के लिए जब माल विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है तो विभिन्न निर्णयों के कारण हमें प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति अपनानी पड़ती है। अगर निर्मित माल विभिन्न प्रक्रियाओं या विभिन्न स्टेज से होकर के गुजरता है। दूसरा बिंदु है विभिन्न प्रक्रियाओं में सामग्री का क्षय विभिन्न मात्रा में होना। हर एक प्रक्रिया के निर्मित माल में अलग अलग प्रकार की सामग्री का वेस्टेज होता है, और कितनी मात्रा में वेस्टेज हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, किस प्रक्रिया के क्षय पर नियंत्रण स्थापित करना है। तो जिस प्रक्रिया में ज्यादा क्षय हो रहा है उस प्रक्रिया के ऊपर ही हमें नियंत्रण स्थापित करना होता है। इसलिए हर एक प्रक्रिया का उत्पादन लागत ज्ञात करना और उसकी उत्पादन लागत ज्ञात करना आवश्यक होता है। इसलिए भी हमें प्रक्रिया लागत खाते तैयार करने पड़ते हैं। तीसरा बिंदु है विभिन्न प्रक्रियाओं के व्ययों की मात्रा व प्रकार में भिन्नता। तो प्रत्येक प्रक्रिया के स्तर पर अलग अलग प्रकार की सामग्री, अलग अलग प्रकार का श्रम, अलग अलग प्रकार के ऊपरी व्यय लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किस प्रक्रिया में ज्यादा लागतें लग रही है, ज्यादा अमुक प्रकार का खर्चा कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इस प्रकार के निर्णय के लिए भी हमें विभिन्न व्ययों की मात्रा और प्रकार में भिन्नता होती है। इसलिए हर एक प्रक्रिया का अलग अलग स्टेज के ऊपर उत्पादन की लागत ज्ञात करना जरूरी होता है। चौथा बिंदु है मुख्य उत्पादन मेन प्रोडक्ट के साथ गौण उत्पादन बाय प्रोडक्ट या सह उत्पाद ज्वाइंट प्रोडक्ट का होना। हर एक प्रक्रिया में अलग अलग प्रकार का जो मेन प्रोडक्ट बनता है, तो हर एक प्रक्रिया के स्तर पर उसमें अलग अलग प्रकार के बाय प्रोडक्ट यानी कि गौण उत्पादन भी साथ में हो जाते हैं। जैसे तिलहन को पेरने की, क्रशिंग करने की प्रक्रिया है,
तो उसमें तेल तो निकलता ही है मेन प्रोडक्ट के रूप में, वेजिटेबल ऑयल यानी कि तेल तो निकलता ही है, किंतु साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में एक खली का उत्पादन भी हो जाता है, पशु आहार के रूप में जो काम आती है, या उस खली से कोई स्पेशल तरह का हमें पशु आहार बनाना है तो हमें ज्वाइंट प्रोडक्ट भी बनाना पड़ सकता है। तो हर एक प्रक्रिया से अलग अलग मेन प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट या ज्वाइंट प्रोडक्ट उत्पादित हो जाते हैं। फिर उसमें भी निर्णय लेना पड़ता है कि हमें जो बाय प्रोडक्ट या ज्वाइंट प्रोडक्ट हुए हैं उनको उसी अवस्था में बेचना है, अथवा उन पे और कोई फर्दर प्रोसेसिंग करके और कोई अलग प्रकार का उत्पाद बना के फिर बेचना है। तो इन सब कारणों से हमें हर एक प्रक्रिया की लागत ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति की आवश्यकता है। पांचवा बिंदु है समुचित निर्णय है तो प्रत्येक प्रक्रिया की पृथक लागत का ज्ञान आवश्यक। तो हमें विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं कि प्रत्येक प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित माल को की लागत बाजार मूल्य से कम आ रही है अथवा ज्यादा आ रही है। हमें हमारे उस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित माल को कारखाने में बनाना चाहिए या बाजार से सस्ती दर पर खरीद के और अगली प्रक्रियाओं के द्वारा माल निर्मित करना चाहिए। किसका बाय प्रोडक्ट या ज्वाइंट प्रोडक्ट हमें बेचना चाहिए या फिर उसको और फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद बेचना चाहिए। कुल मिलाकर के विभिन्न प्रकार के निर्णय करने के लिए भी हमें हर एक प्रक्रिया की अलग अलग प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति अपनानी पड़ती है। फिर अगला बिंदु विभिन्न प्रक्रियाओं का क्रम निश्चित होना कि हमें कौन सी प्रक्रिया पहले शुरू करनी है, कौन सी बाद में करनी है, ताकि उससे किस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा और उसका रंग रूप गुण क्या होंगे और किस प्रकार वो ज़्यादा उपयोगी एवं अधिक कीमत का बिक्री मूल्य दे सकेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि इन विभिन्न आवश्यकताओं के कारण ही हमें प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति अपनानी चाहिए। धन्यवाद। बंद कर रहा है।